हिमाचल की राजनीति में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का जिक्र ना हो तो फिर भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों को ऐसा लगेगा कि कुछ छूट रहा है। जी हां, सुजानपुर में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी इसी का हिस्सा है। इस रैली में पार्टी के मौजूदा प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर का नाम लेकर प्रधानमंत्री ने धूमल समर्थकों को सकते में डाल दिया है। इसके कई कारण हैं। पहला तो ये है कि कई वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व चुनाव हार गए थे। लेकिन उस चुनाव से जुड़ी खास बात यह है कि तब विनोद ठाकुर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन दिनों चुनाव प्रचार में सुजानपुर के विधायक और तत्कालीन प्रत्याशी रहे राजेंद्र राणा के वे विशेष रणनीतिकार भी थे। उस चुनाव में हुई धूमल की हार ने न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस में भी अच्छी खासी चर्चा रही थी और इस हार का जिम्मेदार विनोद ठाकुर को ठहराया गया था। बता दें कि भाजपा ने विनोद ठाकुर को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद उनकी फिर से भाजपा में न केवल वापसी हुई बल्कि उन्हें पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता भी बना दिया गया। ये स्थिति धूमल समर्थकों को नागवार गुजरी थी। कारण साफ था कि जिस 1919 वोटों के अंदर से सुजानपुर में कांग्रेस जीती थी, उस समय भाजपा की हार के रूप में हिस्सेदारी विनोद ठाकुर ने भी की थी, क्योंकि राजेंद्र राणा के चुनाव प्रचार उनकी मौजूदगी तब खास मायने रखती थी। उसके बाद चर्चा उन्हें जयराम सरकार में चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनाने की भी होती रही, लेकिन धूमल समर्थकों के विरोध के बीच ये संभव नहीं हो पाया। उसके बाद बड़सर विधानसभा चुनाव प्रत्याशी के तौर पर भी उनकी गतिविधियां खास रही। बीजड़ में हुए एक समारोह में विनोद ठाकुर को खास अंदाज में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में खरी भी सुनाई गई थी। टिकट की जोर आजमाइश के बीच पूर्व विधायक बलदेव शर्मा का टिकट काट उनकी पत्नी मायादेवी को प्रत्याशी बनाया गया, क्योंकि बलदेव शर्मा का परिवार धूमल के लिए खास मायने रखता है। वहीं बड़सर से अब भाजपा के बागी उम्मीदवार संजीव शर्मा निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि भाजपा के अच्छे खासे प्रभाव वाले इस जिले में यदि कांग्रेस के अधीन विधायक चुनावी दंगल में हो, पार्टी के 3 प्रत्याशी के लिए हमीरपुर, बड़सर और भोरंज में भाजपा के ही बागी चुनौती बने हो, तो फिर चर्चा तो परिस्थितियों की होनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण में विनोद ठाकुर का जिक्र होना, वो भी सुजानपुर की जनसभा में हो, सवाल उठाने वाला मुद्दा तो बन ही गया है। ऐसी परिस्थितियों में सुजानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विनोद ठाकुर को अपने भाषण में खास अंदाज में जिक्र कर जाए तो फिर धूमल समर्थकों को ताजुब तो होना ही है, क्योंकि विनोद की मौजूदगी हो या फिर पार्टी के अंदर उनका प्रभाव, इस पर धूमल परिवार और उनके समर्थक निश्चित रूप से सकते में है, क्योंकि तत्कालीन धूमल साहब की हार में विनोद ठाकुर का अंश भी इसमें गिना जाता है।